मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ज़रा मुझे बताइए राजकुमार भाटी जी, और मैं बहुत शांति से ये कह रहा हूँ, भाटी जी ज़रा प्लीज़ बताइए, इसमें क्या अब समय नहीं है कि राजकुमार भाटी और प्रेम शुक्ला, विनय सिंह और अतीकुर रहमान और फजल अहमद और साध्वी जी एक साथ आके बोलें कि ऐश्वर्या, मैं हर चीज़ पे बोल रहा हूँ, चाहे वो आतंकवाद की बात हो, पत्थरबाजी की बात हो, लेकिन अब तो गस्बा हिंद पाकिस्तान से व्हाट्सएप चल रहा है, 10 देशों के लोग उसमें हैं, बोले यहाँ आतंक करना है, ऐसे करना है। किसका इंतज़ार हो रहा है राज भाटी जी, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं अब भी बोलने के लिए कि ये गलत हो रहा है? इसकी खिलाफत करने में अब काहे की देरी भाटी जी? बिल्कुल, जो आप, मैं तो बोल रहा हूं लेकिन आप बोले ना भाटी जी। यही भारत समाजवादी पार्टी को सुनना चाहता है आज राष्ट्र, देश, भारत। विनय सिंह एवं राजकुमार भाटी जी बोलिए। बोलने दोगे तो जरूर बोलेंगे, अगर 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 बोलने दोगे तो जरूर बोलेंगे। एक तो आप चलिए, इससे तो इस विषय पे तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन मैं जो आपने कहा उसका समर्थन करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि यही भारत की मिट्टी है, यही भारत की संस्कृति है, यही भारत का इतिहास है। जब जब भी भारत के ऊपर कोई खतरा मंडराता है, समस्त भारतवासी जाति धर्म के भेदभाव बोलकर देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं और बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। आपने बहुत अच्छे शब्द शुरुआत में प्रयोग किए, बिल्कुल चिंता की बात है। प्रेम शुक्ला जी भी बहुत अच्छा बोले, अतीकुर रहमान जी ने बढ़िया बात कही। केवल एक अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। एक तो ऐश्वर्या जी, जो मैं कह रहा था बाद में आऊँगा, आपने इस लहजे में पूछा कि जैसे ये समाजवादी पार्टी देशद्रोही पार्टी है कि अब तो आप बोलो। अरे हम तो हमेशा बोलते रहे हैं, जो भी देश के खिलाफ है, बिना जाति धर्म देखे जो भी है, हम उसके खिलाफ हमेशा रहे। देश के लिए हमेशा समाजवाद का ये इतिहास रहा है, समाजवाद ने देश के लिए बलिदान दिए हैं। लेकिन हमारे प्रेम शुक्ला जी और उनकी पार्टी को थोड़ा सा अमेंडमेंट करने की केवल ज़रूरत है कि ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो विदेशों से संचालित होते हैं और जो देशद्रोही हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर कोई दया नहीं होनी चाहिए, लेकिन पूरे समुदाय को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। केवल इतना समझने की जरूरत है। इस देश के लिए मुसलमान ने भी बहुत कुर्बानियां दी हैं, मुसलमान भी देशभक्त है, मुसलमान के अंदर भी दिल धड़कता है इस देश के लिए। ये जो ये माहौल बना देते हैं और कुछ समाचार माध्यम भी इनके साथ खड़े हो जाते हैं कि एक वर्ग पर निशाना साधना, नहीं तो मैं ये कह रहा हूं, वो नहीं होना चाहिए। ये सब खत्म हो जाएगा ना, ये सब मेरा ये कहना है फजल साहब, ये सब खत्म हो जाएगा। और क्या समाचार माध्यम और कौन काहेगा माध्यम, अगर अखिलेश यादव एक बार खड़े हो जाएं, भाई मुख्यमंत्री है पूर्व, खड़े हो जाएं और ऐसे ही आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी जुड़ेंगे, भाई अभी मैं बोलूंगा, जिम्मेदारी की बात कह रहे हैं। तेजस्वी, सुनिए तो सही भाटी जी, जिम्मेदारी भरी बात कह रहे हैं। अरे कौन ऐश्वर्या कपूर, काहेगा ऐश्वर्या कपूर? मैं ये कह रहा हूं अखिलेश यादव खड़े हो जाएं एक बार और बोल दें, विनय सिंह साध्वी जी एक बार बोल दें कि ये जो हो रहा है हम इसके खिलाफ हैं। अरे भाई एक बार तो बोलते नहीं, नेताओं को तो बोलना पड़ेगा ना, पार्टी का स्टैंड तो नेता तय करते हैं। और निंदा करता हूं भाटी जी, नेताओं का स्टैंड तो पार्टियों का स्टैंड तो नेता तय करते हैं। आपके वर्ग से, अरे अब मेरे लहजे पे मत आइए जनाब, अपने नेता को भी तो बोलिए ना। सारे पार्टियों को बोल रहा हूँ मैं, सभी पार्टियों को बोल रहा हूँ। अरे भाई तेजस्वी यादव को भी आके बोलना चाहिए कि ये जो हो रहा है वो गलत है। कहाँ है तेजस्वी यादव, कहाँ है तेजस्वी यादव? भाई बिहार की पार्टी है आरजेडी। अरे भाटी जी ऐसे मत करिए, पीछे होकर हाथ उठा के कुछ नहीं होगा, बांटने की राजनीति एक्सप्रेशन से नहीं होगा। अरे मैं कह रहा हूँ साथ में आओ। आप खतरनाक कहाँ है ये नहीं हूँ खतरनाक, ये नहीं है ना जो हो रहा है, गजबा इन खतरनाक नहीं। नो 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 नो, रिलैक्स, नो 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 नो, रिलैक्स करिए।